नमस्कार दोस्तों। एक वो जो ज्ञान से आंखें खोलता है और एक वो जो फैक्ट से नकाब उतारता है, फिर भी भारत सोया हुआ है। जब आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर मस्जिद नहीं, और जब गुरुलाठी कहते हैं कि देशभक्ति का मतलब आंख मूंद कर जयकारा लगाना नहीं, तो पूरा भारत उन्हें ही क्यों नहीं सुन रहा है। जबकि क्या इन दोनों बातों में उनका कोई खास मकसद है? वो कर तो रहे हैं वही बात जिससे कि आप लोगों का फायदा हो, फिर भी उनको क्यों नहीं लोग सुनते हैं, क्यों उनकी बातों पर नहीं सुना जाता है? क्यों हमारा इतिहास रहा है, हमने समाज सुधारकों को हमेशा गालियां दी है, भगाया है, मारा है, पीटा है, और खास करके जब तक वो जिंदा रहे तो उनकी बिल्कुल नहीं सुनी है। चाहे आप महात्मा बुद्ध जो जिनको पूरी दुनिया मानती है, जिनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करती है, उनको हम लोगों ने भगाया, उनका अपमान हमारे भारतीय लोगों ने किया। गुरु नानक देव जिनको आज हम भगवान मानते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनको भी उनके समय में जब वो सुधारते थे सब लोगों को, तो उनको मारा गया, भगाया गया, बैठने नहीं दिया जाता था गाँव में। ऐसे ही अनेकों महान पुरुष हुए हैं जिनको लोग गालियां देते थे और आज उनको पूजते हैं, लेकिन सिर्फ भगवान समझ के, न कि उनके बताए हुए रास्ते पर चल के। क्योंकि दोस्तों भगवान बना लेना बहुत आसान होता है और उनके बताए गए रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल। तो यहीं पे दो इंसान अलग रास्ते चलते हैं, लेकिन मंजिल एक है, भारत की आंखें खोलना। आचार्य प्रशांत में बताते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब प्रकृति से प्रेम, खुद से सवाल करना है, और गुरुलाठी दिखाते हैं कि सच्ची देशभक्ति का मतलब है वो सत्ता में हो इंसान या फिर साधु के चोले में हो। क्योंकि रावण भी सीता का हरण करने साधु बनकर ही आया था। लेकिन भारत का समाज आज भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यकीन करता है। अगर उनको कोई रील या उनको कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड दिखा दिया जाए ना, तो वो उसी को सही मान लेते हैं। धर्म के नाम पर तुरंत लड़ना शुरू कर देते हैं और नकली बाबाओं के चक्कर में जीवन बर्बाद कर देते हैं। नकली बाबा इसमें बहुत सारे चल रहे हैं, कृपया सावधान रहे। आप समझ रहे होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा बाबा जो नारी का सम्मान न करना सिखाता हो, आपको मेहनत करना नहीं सिखाता हो, और आपको हमेशा पिछली जिंदगी में जीना सिखाता हो, वो बाबा आपको हमेशा गर्त में ही ढकेलेगा। क्योंकि दोस्तों नकली बाबा आपको हमेशा सिखाएंगे कि आप अगर रोज पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप भूल जाएंगे। लेकिन पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं, पेड़ काटते हैं और दूसरों से नफरत करते हैं, तब आपके पाप नहीं धुलते। कब? जब आप पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं, तो मारते पीटते हैं, पेड़ काटते हैं खूब सारे, और दूसरों से नफरत करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और पूजा रोज करते हैं तो आपके सारे पाप भूल जाएंगे। इसी में ना ओशो बोलते हैं कि अगर पाप करने के बाद में पाप धोया जा सकता है तो पाप करने में बुराई क्या है? जरा सोच के देखिएगा ये बात सही है या गलत। दोस्तों भारत आध्यात्मिक बनना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं जानता है, और आचार्य प्रशांत बार बार कहते हैं धर्म का मतलब है सत्य से प्रेम। लेकिन हमें तो दिखावे से ही प्यार होता है, क्योंकि जो दिखावा होता है ना वो बड़ा आसान होता है। आपको बता दिया जाता है कि आप ऐसा कर ले तो आपको आपके साथ ऐसा हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कल ही रात आपके यहाँ घर में नोटों की गड्डी गिरेगी। और जिन लोगों का उदाहरण देकर वो इंसान, वो बाबा आपको बताएगा, उसकी खुद की जिंदगी इतनी कठिन होगी, क्योंकि सत्य का रास्ता हमेशा कठिन ही होता है। वहीं पर आचार्य प्रशांत कहते हैं कि तुम्हारा भगवान तुम्हारी कल्पना का उत्पाद है, मतलब तुम्हारी कल्पना से निकला है। जो असल में है वो पेड़ में है, पक्षी में है, जीवन में है। तो असली भगवान जो है वो पेड़ों में है, पक्षी में है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जीते हैं। वहीं पर गुरुलाठी की अगर हम बात करें तो फेक नेशनलिज्म मत फैलाओ, सच्चा देशभक्त बनो, और जो सवाल पूछा जाता है देशभक्ति के लिए वो पूछो। लेकिन हम तो उनसे ही नफरत करने लगे हैं जो हमारी सोच को चुनौती देते हैं, क्योंकि हमारी सोच तो उसी लाइन में जाती है ना जिस लाइन में ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं। और हमारी इसी चुप्पी की वजह से आज पेड़ कट रहे हैं और हमको पेड़ लगाने के लिए बोला जा रहा है। जंगल कट रहा है, हमसे एक पेड़ लगाने के लिए बोला जा रहा है। नदियां सूख रही हैं, जानवर भी मारे जा रहे हैं। पेड़ कटते हैं, नदियां सूखती हैं, जानवर मरते हैं, और इंसान और भी जंगली होता जा रहा है। क्या आपने सोचा है कभी कि आपके अंदर कितना जंगलीपना है? आप कितना क्रूरता से अपने जानवर के साथ या दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं? आपने कभी प्रकृति के बारे में सोचा है? सच में आप कभी अपने धार्मिक चीजों को देखिएगा जो आप करते हैं, हमने उसको एक दिखावा बना के रख दिया है, देशभक्ति का नारा बना दिया है और जिंदगी को बस एक दौड़। लेकिन अब हम समय आ गया है कि जागने का। अगर आप सच में धार्मिक हैं तो पेड़ लगाओ, और आप गौ भक्त हो तो प्लास्टिक बंद करो, क्योंकि गाय ही प्लास्टिक खा के मर रही है आजकल। अगर आप देशभक्त हो तो सवाल पूछो यार।